प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोक उद्यम के प्रथम प्रकार विभागीय संगठनों पर अध्ययन करने जा रहे हैं। लोक उद्यमों के संचालन से संबंधित सबसे प्राचीनतम स्वरूप विभागीय संगठन का है। यह पूर्णतः सरकारी होता है, जिस पर मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण होता है, जैसे रेलवे, समाज कल्याण विभाग, डाक, तार, सुरक्षा, इत्यादि विभाग। इसकी परिभाषा और अर्थ को इस रूप में समझ सकते हैं: ऐसा सार्वजनिक उपक्रम जिसका स्वामित्व पूर्णतया सरकारी हो तथा संचालन राजकीय विभाग द्वारा होता हो, उसे विभागीय संगठन कहते हैं। ये परिभाषा है प्रोफेसर सिन्हा एवं सिन्हा। सिंपल सा अर्थ है कि विभागीय संगठनों से तात्पर्य वे सरकारी उद्यम जिनका स्वामित्व और नियंत्रण पूर्णतः सरकारी होता है, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण में काम करते हैं, उन्हें विभागीय संगठन प्रारूप का लोक उद्यम कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में है: पहला, सरकार द्वारा विनियोजन। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह पूर्णतः सरकारी होता है। सेकंड, सरकार द्वारा वित्त प्रबंधन। इसमें फाइनेंस का जितना भी मैनेजमेंट होगा वह सरकारों द्वारा किया जाता है। थर्ड, जवाबदेहिता, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। विभागीय संगठन जनता के प्रति अंततः जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से ये विभाग भी भारत की संसद अर्थात लोकमत के प्रति उत्तरदायी होते हैं। थर्ड विशेषता है कर्मचारियों की नियुक्ति। इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। ये पूर्णतः सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनकी भर्ती, ट्रेनिंग, अनुशासनात्मक कार्यवाही, लोक सेवा नियम इत्यादि सभी सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। फोर्थ विशेषता है विभागाध्यक्ष मंत्री होता है। इन विभागों या मंत्रालयों का जो चीफ होता है वो एक भारत सरकार का या राज्य सरकार का मंत्री होता है। उसके निर्देशन एवं सुपरविजन में ये मंत्रालय, ये विभाग काम करते हैं। 6 है अंकेक्षण एवं लेखा कार्य। इनमें लेखांकन का और अंकेक्षण का विशेष रूप से कार्य किया जाता है, ताकि जनता के धन का, जनता से प्राप्त राजस्व का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके। 7वां है वाद के विषय में छूट। इसमें वाद विवाद की प्रक्रिया चालू रहती है, संसद में बहस हो सकती है, कई इत्यादि हैं। नेक्स्ट है विशेष प्रावधान एवं नियंत्रण। अब यहां प्रश्न उठता है कि विभागीय संगठन का प्रकार यूज किया जाए या लोक निगम का या कंपनी का, तो कौन सा मॉडल सर्वश्रेष्ठ हो, यह हर राष्ट्र के लिए अलग अलग हो सकता है। इसके गुण और दोषों के आधार पर और उस राष्ट्र की संरचना, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक पृष्ठभूमि के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है।
इसके प्रमुख गुणों में है, इसमें पूर्णतया सरकारी नियंत्रण पाया जाता है। सेकंड, इसमें सरकार का उत्तरदायित्व बना रहता है। थर्ड, धन का सदुपयोग होता है। इसमें धन उपयोग का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसका धन का बजट के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा निर्धारण किया जाता है। सुरक्षा एवं जनोपयोगी कार्यों के लिए ये उत्तम है, क्योंकि इसमें सुरक्षा, शांति, आर्मी और गुप्त व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इस कारण सिक्योरिटी की दृष्टि से ये प्रारूप, ये प्रकार, विभागीय संगठन का प्रकार सर्वश्रेष्ठ पाया जाता है। नेक्स्ट है गोपनीयता। चूंकि ये प्राइवेट नहीं होता, पूरी तरह से सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, अतः इसमें पूर्ण गोपनीयता को बनाया रखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक अवस्था में उपयोगी। जैसे भारत 1947 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था एवं उद्योग इतने सक्षम नहीं थे और ऐसी स्थिति में प्राइवेटीकरण करना मुश्किल था। अतः विभागीय संगठन का प्रारूप उस समय की सरकारें लेके आई और भारत ने प्रारंभिक अवस्था में इसको उपयोगी बनाया। नेक्स्ट है पूंजी के केंद्रीकरण पर नियंत्रण। इसमें पूंजी के यानी धन का केंद्रीकरण पर नियंत्रण संभव होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं और सरकार जन कल्याण के लिए कार्य करती है। लेकिन कुछ दोष भी इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण से इस मॉडल की आलोचना भी की जाती है। पहला है कठोर वित्तीय नियंत्रण। इसमें फाइनेंस का इतना कठोर नियंत्रण होता है कि 1 रुपया भी सरकार अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती, उसके लिए भी संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। और ऐसी अवस्था में कई विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं अपना पूर्ण आकार नहीं ले पाती। सेकंड, स्वायत्तता, पहल व प्रेरणा की कमी, क्योंकि ये पूर्णतः सरकारी होते हैं और लाभ हानि सरकार पर डिपेंड करती है, इसलिए कोई भी कर्मचारी इसमें पहल या स्वायत्तता या प्रेरणा के रूप में कार्य नहीं कर पाता। नेक्स्ट है लेखा एवं लेखा परीक्षण की कठोर प्रक्रिया। सरकारी विभाग या संगठन में लेखा परीक्षण की एक कठोर प्रक्रिया होती है और इस कारण से इसमें स्वायत्तता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है कठोर संसदीय नियंत्रण। इन प्रकारों पर विभागीय संगठन पर संसद का कठोर नियंत्रण पाया जाता है। नेक्स्ट है लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार, क्योंकि सरकारी कर्मचारी एक बार सर्विस में आने के बाद उनको सर्विस से निष्कासित करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। अतः ऐसी अवस्था में काम में देरी, बाय भतीजावाद, भ्रष्टाचार इत्यादि की संभावनाएं अत्यधिक होती है। नेक्स्ट है कार्मिक व्यवस्था अनुपयुक्त, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति सरकारी संगठनों द्वारा की जाती है और उनमें भी कई प्रकार की अप्रोच एवं भाई भतीजावाद का बोलबाला देखने को मिलता है और इस कारण से ये संगठन की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है व्यवसायिक कार्यों के लिए अनुपयुक्त, क्योंकि सरकारी विभागीय संगठन में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती, अतः व्यापारिक गतिविधियों के लिए इनको अनुपयुक्त माना जाता है।
हेंसन एवं गोरवाला के अनुसार इस प्रारूप का बहुत ही कम उपयोग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।